नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडी गठबंधन मोदी जी को हराने के लिए बना था, लेकिन अभी तक हरा नहीं पाया है। आपस में इन लोगों के बीच में इतना फुटबॉल है कि आप लोग पूछिए मत। हर एक चुनाव हारने के बाद एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारे बीच में एकता है। अभी इन लोगों के बीच में कितना एकता है आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये ममता जी बनर्जी हारी किस लिए हैं? देखिए, ममता बनर्जी का या जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो वहां पे सेलिब्रेशन कर रही है, मुझे लगता है कि आप अगर मेहनत से कमाए हुए पैसों को और लूटे गए पैसों को, दोनों तो पैसे ही हैं, लेकिन अगर मेहनत से कमाए हुए पैसों में जो संतुष्टि मिलती है, जो आत्मविश्वास मिलता है, वो आत्मविश्वास लूटे हुए पैसों से नहीं मिलता। क्योंकि लूटे हुए पैसों से डर लगता है, ये लूट के पैसे हैं। तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अब भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नेतृत्व या ज्ञानेश जी अगर शीशे के सामने खड़े होते होंगे तो अपना चेहरा जब देखते होंगे तो लगता होगा कि यार हमने बहुत किरणमय नंदा कौन है? अशोक जी, अशोक जी, किरणमय नंदा कौन है? किरणमय नंदा का नाम हमारे सुना पार्टी के होगा नेता आपने? है, हमारे पार्टी के नेता है। क्या है, क्या किस पद पर हैं? नहीं, हमारे पार्टी के महासचिव हैं। महासचिव हैं आपकी पार्टी के? जी महासचिव हैं, ठीक है। मुझे लगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन कोई नहीं, राष्ट्रीय महासचिव होंगे। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं वो। तो अशोक यादव जी कह रहे हैं, उनका बयान तो आपने नहीं सुना। किरणमय नंदा वो नेताओं में से हैं जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। अब मैं बता रहा हूं, एक तरफ अशोक यादव जी को सुन लीजिए, एक तरफ किरणमय नंदा जी को सुन लीजिए। किरणमय नंदा, 4 लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना में बड़ा भूमिका निभाई। मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र, बेनी प्रसाद वर्मा और किरणमय नंदा। अब ये किरणमय नंदा आज कह रहे हैं ममता सरकार भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हारी। ये कोई और नहीं कह रहा, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं ममता सरकार भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हारी। और किरणमय नंदा यह भी कह रहे हैं कि मैंने अखिलेश यादव को कहा था चुनाव में मत जाना, क्योंकि ममता बनर्जी हार रही हैं, उनके खिलाफ जो है वोट है, पश्चिम बंगाल की जनता उनके खिलाफ वोट है, और मेरे कहने पर अखिलेश यादव वहां पर चुनाव में नहीं गए। अब किसको सच मानूं, आपको सच मानूं या किरण में? मुझे ये भी बता, आ रहा हूं तहसीन जी, ये भी बता दीजिएगा, आप सीनियर है कि किरणमय नंदा सीनियर हैं? देखिए, यहाँ पर सीनियर जूनियर का सवाल नहीं है, वो हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक हैं और किरणमय नंदा जी का सम्मान हम सभी लोग करते हैं। और दूसरी बात जहां तक है, हमारे पार्टी में अशोक जी इंटरनल डेमोक्रेसी है, और अगर किसी बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, अगर उनको कोई अपनी बात रखनी है तो उनके ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई हंटर नहीं चलता कि आप अपनी बात नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, आपकी बात से अशोक जी बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आपके जो अध्यक्ष अखिलेश जी वो तो बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के प्रवक्ता जो किरणमय नंदा के सामने शायद निक्कर पहनकर घूमते होंगे, अमीक जामाई और सचिन रावत, उन्होंने कहा है किरणमय नंदा को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी के वो प्रवक्ता कह रहे हैं जो आपकी पार्टी के संस्थापक किरणमय नंदा के सामने निक्कर पहनकर घूमते होंगे। गजब बेइज्जती है आज, क्योंकि किरणमय नंदा ने सच बोल दिया, कह दिया कि भैया ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी भ्रष्टाचार की वजह से आ रही है, तो 2 प्रवक्ताओं, इतने बड़े प्रवक्ता हो गए कि आज किरणमय नंदा को पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं। अब आप जरा उनसे ब्रीफ ले लीजिएगा, उसके बाद आप बोले। तहसीन बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अशोक जी, आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बोलिए। क्यों मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ? आप आजकल मेरे से सब लोग नाराज चल रहे हैं, आप भी नाराज हो सकते हैं। आज आपसे आप जबरदस्ती कह रहे कि अखिलेश जी नाराज है कांग्रेस से। मैं आपको पहले ही शुरुआत में मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, हाँ, हमारे से कोई नाराज नहीं है। आप उनके प्रवक्ता की बात सुने, ये सारे हमारे साथ है। आप देख लीजिए, कनी मोई जी कुछ भी लिखे, कुछ भी करे, क्या वो आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के साथ वोट कर सकते हैं? ये सारे हमारे साथ हैं, हम सब साथ साथ किसने कहा कि नहीं, मुझे ये बताइए ना, ये किसने कहा कि जो कांग्रेस के साथ नहीं है, राहुल गांधी के साथ नहीं है, उसको मोदी के साथ ही जाना जरूरी है? कहीं लिखा है क्या? विजय चुनाव लड़े, एक मिनट, विजय चुनाव लड़े तो विजय किसके साथ थे? क्या बीजेपी के साथ थे? वो डीएमके से भी लड़े, कांग्रेस से भी लड़े, बीजेपी से भी लड़े। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ थी क्या? वो वहां किससे लड़ी? वो सब कांग्रेस से भी लड़ी, लेफ्ट से भी लड़ी, बीजेपी से भी लड़ी। ये कहां से फॉर्मूला आप दे रहे हैं कि जो कहीं नहीं है वो जो है आप ही के साथ है? आता हूं, एक मिनट, आ रहा हूं जी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा।
आदरणीय ममता जी ने राहुल जी की बात को नकारा हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद। उन्होंने कहा कि राहुल जी को चुनाव लड़ना नहीं आता है, इलेक्शन कमीशन में कोई धांधली नहीं है। आज खुद ममता जी आए, मैं आपको बता रहा हूं, आप यूं ही आपको मैं चैलेंज करता हूं, आपको एक सपा का प्रवक्ता, एक टीएमसी का प्रवक्ता नहीं मिलेगा जो कहेगा हम कांग्रेस के साथ नहीं। भाई मैं आपको कह रहा हूं 20% भारत के लोग हमारे साथ हैं, आप समझ नहीं रहे हो। आर यू कॉमेडी मी? मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। आप नहीं, आप समझिए। अखिलेश जी कुछ भी मेरे भाई सारे इधर हमारे साथ रहेंगे। आपको समझना होगा हमारे पास देश की ताकत है, हम साथ साथ है। ये ठीक है, आपको लगेगा आप पूछ ले हम आपके हैं कौन, कोई नहीं, सब हमारे साथ आएंगे, सब हमारे। अच्छा, जहां तक सवाल है विजय का, विजय ने आपने बिल्कुल सही कहा हमारे खिलाफ लड़े, लेकिन विजय खुद आए, उन्होंने खुद का यही असली कांग्रेस है, सबको हमारे साथ आना है और हम सबके साथ ही रहेंगे। आज संजय राउत जी, जिनको मैं नियता इंटरनेशनल लेवल का कॉमेडियन मानता हूं, गजब बेइज्जती है, इंटरनेशनल लेवल का कॉमेडियन मानता हूं, उन्होंने भी कहा कि राहुल जी सही कह रहे थे, उन्होंने ममता जी को कहा। तो आप समझिए जो भी इसमें जो भी आपको डिफरेंस दिखेंगे सब मेरे साथ ही आएंगे। अशोक जी, अब आप खुद ही तहसीन जी खुद ही संजय राउत को जो है इंटरनेशनल कॉमेडियन कह रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने आज सही कहा। मतलब अब आप राजनीति कर रहे हैं और कॉमेडियन की बात को गंभीरता से लेकर उनकी बात को मार रहे हैं। तो तहसीन जी आपका क्या असर होगा मैं नहीं जानता। वो जो कॉमेडियन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से जो इंटरनेशनल कॉमेडियन है वो अपनी पार्टी को तो डुबा ही चुके हैं और भगवान ना करे आपकी पार्टी का भी हश्र वही हो जो अपनी पार्टी का कर चुके हैं। उसको हम दूरी रखेंगे। बट सवाल ये है कि ये बात देखिए, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे एनसीपी सुप्रिया सुले हो, चाहे विजय हो, डीएमके हो, ममता जी हो, थोड़ा बहुत चलते रहता, आएंगे सब हमारे साथ ही। थोड़ा बहुत चलता रहता तो इन थोड़ा बहुत चलता रहता है भाई, सब कांग्रेस के साथ सब लोग हैं। आप लोग इतना खुश मत होइए कि गठबंधन बिखर जाएगा। एक डीएमके है वो नाराज है तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है। आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। अखिलेश यादव नाराज हैं नहीं हैं ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन मैं तो एक कहावत है ना, निंदक नियरे रखियो। तो अगर अखिलेश यादव सच्चे दोस्त हैं, मुझे लगता है कि टीएमसी को उन्हें आईना दिखाना चाहिए था, अन्यथा वो मुश्किल में खड़े नहीं हो रहे हैं, वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव को कल नहीं कहना चाहिए था जब वो गए थे मिलने कि ममता बनर्जी आप क्विट करिए, आप इस्तीफा दीजिए, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है इस पद पर बने रहें और संविधान का उल्लंघन कर रही हैं, आप इस्तीफा नहीं देकर। क्या अखिलेश यादव ने ये कहा? नहीं कहा। ये जो माफिया की तरह धमकियां दे रही थी टीएमसी, उस वक्त क्या अखिलेश यादव ने कहा कि ये नहीं देना चाहिए? तो ऐसे दोस्त जो हैं वो मुश्किलें बढ़ाते हैं। और अखिलेश यादव भी अगर वो एक अलग लाइन नहीं लेंगे, अगर वही उनके साथ ही खड़े दिखे हुए, तो उत्तर प्रदेश में वही हश्र होने वाला है समाजवादी पार्टी का जो टीएमसी का बंगाल में हुआ है। ओके, किशोर तिवारी जी। नहीं, तहसीन की एक बात से मैं थोड़ा सा नाराज भी हुआ, क्योंकि प्रवक्ता है हमारे पार्टी के और प्रमुख प्रवक्ता है, तो आपकी अभी को डुबा दिया है उसने। सुनिए किशोर जी, आज अगर वो सुनिए किशोर जी, उसने जो कुछ भी आपकी पार्टी के साथ किया, मुझे आपकी पार्टी से ना कोई लेना ना कोई देना, मैं आपको सब कह रहा हूं। ये जितना अपना मुंह सुबह सुबह खोलता है उतने आपकी पार्टी के रोज वोट कट्टे। इसका महाराष्ट्र में एक स्पेशल बीट हो गया है, रिपोर्टर्स इसका बीट कराते हैं और रोज सुबह इसका मजाक उठता है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। इसने, अशोक जी मैं मजाक नहीं कर रहा, संजय राउत जी ने यूनाइटेड नेशंस को पत्र लिखा। सुनिए किशोर जी, इसने पत्र लिखा, और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, उसके बाद पत्र लिखा यूनाइटेड नेशन शुड सपोर्ट इंटरनेशनल डे ऑफ करप्शन और बीजेपी को। ये इस तरह की काम है, इस तरह का काम करता है ये आदमी दिखता। मैं पत्रकार को जब मैं बाइट देता हूँ, संजय राउत को, तो पत्रकार मुस्कुराने लगता है, किशोर जी भी मुस्कुरा रहे। ये सच्चाई जानते हैं, ये टीवी पे मजबूर होकर डिफेंड कर रहे हैं। इसने आदित्य जी को दबा दिया है, विप्लव जी को दबा दिया है, ये अपनी एक राज्यसभा के नहीं दबाया। तहसीन में एक बात बोलता हूं, मैं अशोक जी को बोलूंगा कि संजय राउत पर एक बार स्पेशल डिबेट रख दे और
उस वक्त हम बताएंगे कि सर माफी चाहता हूं, मेरे पास इतना व्यर्थ का टाइम ना मेरे पास है, ना ऐसा व्यर्थ का टाइम मेरे पास है, ना ही जो है मेरे दर्शक जो हैं संजय राउत पर मैं डिबेट करूं 1 घंटे की, मतलब वो तो वही हो जाएगा, फिर मुझे कोई कॉमेडी शो ही करना पड़ेगा सर, जैसा तहसीन जी ने कहा। तो अगर जिस दिन मेरा आपसे वादा है जिस दिन 2 टूक में कपिल शर्मा और ऐसे सुनील पाल वगैरह कॉमेडियंस को बुलाऊंगा, उस दिन संजय राउत जी को भी जरूर बुलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। 1 मिनट में फाइनल कर देता हूं। बोलिए। देखिए, मैं तहसीन की एक बात से सहमत हूं कि ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस की वोट बैंक कहीं 20% है तो कहीं 32 से 38% है। अब ये जो है, जो कांग्रेस का नेशनल प्रेजेंट है और ये छोटी छोटी रीजनल अपोजिशन की पार्टियां हैं, ये सब एक हो जाएंगे तो 2029 में इनकम्बेंसी अनकंट्रोल्ड बीजेपी के राज्यों में करप्शन चल रहा है, इसकी सजा उनको मिलेगी। तो राहुल गांधी, अशोक जी प्राइम मिनिस्टर बोल के आ रहे हैं, तो मैं अभी बताता हूं कि राहुल गांधी पे आप जो कार्यक्रम वगैरह लेते हैं तो अरे भाई इनकी आवाज जा रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे थे। हाँ, क्या राहुल गांधी जी पे कार्यक्रम लेता हूं, आगे बताइए। किशोर जी आपकी आवाज कट गई थी, पूरा कीजिए। अरे मेरी आवाज कट गई थी, यानी चल क्या रहा है? हाँ, हमारे आवाज भी काटना चालू है, ये तो गलत हम नहीं काट रहे सर, हम नहीं काट रहे सर, लेकिन क्या होता है ना, जब कोई टेलीविजन पे झूठ बोलता है तो फिर कई बार उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। बात तो सही है। बोलिए। 1 मिनट में बात, मैंने पूरी बात रखी थी कि भारत के अंदर नेशनल पार्टी है जिसका एवरेज वोटिंग 20 से 22% है, और उस पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उस पर आप बेहुदा टिप्पणी नहीं कर सकते। हमें नेशनल पर्सपेक्टिव में डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन मैं इस बात से कन्विंस हूं कि जिस वक्त भारत की ये जो महामहिम जनता है ये मोदी जी से ऊब जाएंगी, और बीजेपी की विफलताओं की वजह से वो राहुल गांधी को ही अपना नेता चुनेंगे। ठीक है सर। तो जरा मैंने आपको बोला कि अशोक जी जरा बच के रहा करो राहुल जी के खिलाफ बात करने के पहले, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। कुछ भी। तो मतलब पहले इस तरह की धमकियां आप उद्धव ठाकरे के नाम पर देते थे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अब आप राहुल जी के नाम पर धमकियां देने लगे। कोई बात नहीं सर, डेमोक्रेसी में आप लोग कितना डेमोक्रेसी मानते हैं, आप लोग कितना मीडिया की आज़ादी स्वतंत्रता के पक्षधर है, ये देश देख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मैं बोल रहा हूं या जो मैं बोलूंगा मैं वही बोलूंगा जो सच है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे नहीं लगता, मैं कोई नहीं कह रहा, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन राहुल गांधी को और कांग्रेस को गद्दार जो है आज डीएमके ने बोला है, अशोक श्रीवास्तव ने नहीं बोला। जाइए उसके खिलाफ भी उनको भी समझा दीजिए जरा कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप वर्ड ना बोलें, उनको भी जरा समझा दीजिए। 4 साल बाकी है, सबको समझा देंगे। हाँ, एक दिन देखना ये पूरा अपोजिशन एक होने वाला है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।